हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी विटामिन सीरीज में। मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलियर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर से। और हम बात कर रहे हैं विटामिन के बारे में। आज का जो विटामिन के बारे में डिस्कशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है बॉडी के लिए, और इसके सिवा बॉडी काम ही नहीं कर सकती है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। छोटे छोटे सिम्टम्स भी आपको इस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और आने वाले नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसको अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ये फोटो देखिएगा, इसके अंदर ये छोटा सा छाला है, गोल, बहुत जलने वाला। जब भी मुंह में कुछ डालो तो खाना न खाने देने वाले ऐसे छोटे छोटे गोल गोल अल्सर पूरे मुंह में बन जाते हैं। ये एक विटामिन की डिफिशियंसी है। साथ ही में ये भी फोटो देखिएगा, इसमें होंठ फट गए हैं, माउथ का जो एंगल है उसके ऊपर भी छाले हो गए हैं, वहां रेशा हो गया है, वहां जलन होती है। ये भी विटामिन की डिफिशियंसी है। क्या आपने समझ लिया है कि कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी है? नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस विटामिन के कुछ ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जिसके वजह से आपको इस विटामिन की कभी डेफिशिएंसी नहीं होगी, ना ही मुंह में छाले होंगे, ना ही आपके ओंठ फटेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो छाले हैं ये होते हैं विटामिन B2 यानी राइबोफ्लाविन की डिफिशियंसी की वजह से। और भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो कि राइबोफ्लाविन की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बाल का झड़ना, माइग्रेन, लाइट सेंसिटिव स्किन हो जाना, सनरूफ या फिर सन में जाने के बाद छाले हो जाना स्किन पे, माउथ में इन्फ्लेमेशन यानी कि जलन होना, छाले पड़ना, दांत जल्दी गिर जाना, मुंह की जो टंग होती है वो खुरदुरी या एकदम प्लेन हो जाना, साथ ही में सोर थ्रोट होना, डाइजेस्टिव इशू, फटीग, एबनॉर्मल ग्रोथ, और साथ ही में अगर बच्चे हैं तो बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, एंग्जाइटी, ऐसे सारे प्रॉब्लम आपको विटामिन B2 की डिफिशियंसी यानी कि राइबोफ्लाविन की डिफिशियंसी की वजह से हो सकते हैं। राइबोफ्लाविन की डिफिशियंसी देखी जाए तो कभी कभी ये मल्टीपल फ्रैक्चर्स, मतलब बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे हैं आपको राइबोफ्लाविन की डिफिशियंसी, तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। साथ ही में अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में भी कभी कभी प्रीक्लाम्सिया होने के चांसेस बढ़ाती है। राइबोफ्लाविन की डिफिशियंसी से खून की कमी होती है, डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, साथ ही में आपके स्किन में एक्नी हो जाती है, या फिर आपको जल्दी ही मोतिया यानी कि कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं अगर आप B2 डिफिशिएंट है, राइबोफ्लाविन डिफिशिएंट है। अब बात करते हैं कि विटामिन B2 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप जो भी खाना खाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं, इनका जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है उसके लिए B2 होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बॉडी में B2 यानी राइबोफ्लाविन नहीं है तो खाना खाने के बाद भी वो पच तो जाएगा, वो बॉडी में यूज नहीं होगा, और इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होते हैं। इसका मतलब है अगर आपके बॉडी में B2 नहीं है तो एनर्जी भी नहीं रहेगी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B2। अब आते हैं कि कौन से ऐसे सोर्सेस है हमारे B2 के या राइबोफ्लाविन के जिसको हमें डेली सेवन में रखना चाहिए ताकि हमें ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो। ध्यान से सुनिएगा। पहला, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, कोई भी सब्जियां जो पत्तेदार हैं उनको खाना चाहिए, जैसे कि मेथी, पालक, बथुआ। दूसरा आता है चुकंदर। तीसरा, मशरूम, सीवीड्स, अंडे, ब्रोकली, मोरिंगा, अलमंड्स यानी कि बादाम, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, कैबेज और शिमला मिर्च, या फिर कुछ मछलियों में भी विटामिन B2 अच्छी पैमाने पे मिलता है। इनको आपके खाने में जरूर इंक्लूड करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।